सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट पहुंच गए हैं, जहां से वो गंगा जल को भरकर और पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ के उस गर्भगृह तक, जहां भगवान महादेव का जलाभिषेक होगा। और ये जलाभिषेक आज पूरी दुनिया की ओर से किया जा रहा है, पूरे देश की जनता की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर आज बनकर तैयार हुआ है, या यूं कहें कि मंदिर का ये जो पुनर्निर्माण किया गया है, नव निर्माण किया गया है, इस पर पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही साथ बनारस के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है जब बनारस के लोग, पूरी दुनिया के लोग इस बात के साक्षी बन रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के पीएम, पहुंच रहे हैं बनारस, और जहां पर लगातार लोगों की निगाहें भी टिकी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी हम बता दें, अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि बनारस ऐसी गलियों के तौर पर भी जाना जाता था जहां मंदिर के आसपास बड़ी संकीर्ण सी गलियां हुआ करती थी, तंग से रास्ते हुआ करते थे, जहां पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल होता था। ऐसे में एक बार ये बड़े बड़े रास्ते, चौड़े चौड़े रास्ते देखकर लोगों की निगाहें भी टिकी हुई है। ये एक बार फिर काशी की कशिश आपको दिखा देते हैं, काशी का वो माहौल आपको दिखा देते हैं, और वो उत्साह दिखा देते हैं लोगों में कि आज काशी विश्वनाथ का ये कॉरिडोर, ये जो सुंदर खूबसूरत तस्वीर आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह है। तो एक बार मैं कहती हूँ जरा शुरू करेंगे। ई बनारस हम गुरु जियो राजा, क्या बात है। देखिए ये है जादू, और ये लोगों का जन सैलाब जो है ना, ये सिर्फ मोहब्बत है बनारस की, ये मोहब्बत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, जिन्होंने वाकई कदम उठाया है। जितने भी लोगों से हम बात करते हैं वो वाकई ये समझ सकते हैं और हमें ये समझा भी सकते हैं कि इस नगरी ने कितने परिवर्तन देखे हैं। प्राचीनतम से नवीनतम की यात्रा अगर किसी शहर ने की है तो वो बनारस है, काशी है। और ये तमाम जो इमारतें आप देख पा रहे हैं, तमाम जो सड़कें आपको हमने दिखाई हैं, तमाम लोगों के जो चेहरे हमने दिखाए हैं, वो पुरसुकून है और वाकई इस बात को मानते भी हैं कि बदलाव की इस लहर में वो सब भी कहीं ना कहीं भागीदार हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, तमाम लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं आज का दिन मैडम कितना खास है। बहुत खास है। खुश हैं आप? बहुत बहुत खुश है। कहाँ से आई हैं? यही। अरे बनारस की हैं? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। पड़ाव से। तो ये बताइए, अब महिला होने के नाते क्या चाहती हैं? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, बहुत ही अच्छा काम। क्या शहर ऐसा था जैसा पहले? नहीं, पहले तो बहुत रोड में गड्ढा उड्ढा था, अब तो रोड भी बहुत अच्छा हो गया। मोदी जी बहुत अच्छा ही काम किए हैं। आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा सर बताइए। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें मोदी जी के रूप में सांसद आप बोलने जा रहे हैं, मुझे मैडम मिली। नहीं वो तो मिली हैं, मगर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसे सांसद के रूप में मुझे प्रधानमंत्री मिले। और हमारा सौभाग्य है काशी का कि आज हमारा काशी ऐसा है, नहीं तो काशी रहने लायक नहीं थी। और बहुत और देखिए मोदी हुआ है, हम आगे भी उम्मीद रखते हैं कि इससे बढ़कर ही होगा, कम नहीं होगा। अच्छा तो यहाँ देखिए, यहाँ महादेव के मानने वाले भी हैं और मोदी जी और योगी जी के चाहने वाले भी हैं। तो यहाँ सब लोग मेरे साथ हैं, एक बार जोरदार जयकारा लगा देंगे। तो ये तस्वीरें हैं, जरा देखिए यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। थोड़ी सी जगह हम बनाएंगे और हम जानेंगे लोगों से भी। कहाँ से आए आप लोग? फर्रुखाबाद। अच्छा, कैसा? हम तो कलकत्ता से आया है, लेकिन कलकत्ता से यूपी बहुत मतलब आगे निकल गया है, कलकत्ता बहुत पीछे चल गया है। कलकत्ता को भी बदलना है। ऐसा देखिए, ऐसा कलकत्ता भी बदलना है, क्योंकि कलकत्ता में मोदी जी की सरकार चाहिए हम लोग को भी। तो कलकत्ता वाले, बंगाल वाले कह रहे हैं एक बार आप मोदी जी को कलकत्ता में मौका दीजिए। हमारे मोदी जी तो भाई हर जगह मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मैं दिल्ली से हूँ और मतलब काशी को बदलते हुए मैं बताऊं आपको, पिछले जब लॉकडाउन लगा था तब से मैंने यहाँ पे आना प्रारंभ किया था। ये संकरी गलियों होते हुए बाबा का दर्शन होता था। वैसे बनारस अपने आप में एक अलौकिक है पूरे ब्रह्मांड में। यहाँ पे आइए तो कण कण में जो है ना महादेव विराजते हैं, एक अलग ही लौकिक अद्भुत यहाँ का मतलब धरा है, इसका मतलब अतुलनीय है। और यहाँ पे यहाँ के सांसद श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, संग ही साथ में नेतृत्व उनके साथ जो सपोर्ट करते रहे हैं, यहाँ के योगी बाबा आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके दोनों के मेल मिलाप से बनारस अद्भुत बनारस हो गया। तो आपको मोदी जी ने किया है, तो
आपको एक बात और आप सबको भी बता दूं, मोदी जी ललिता घाट पहुंच गए हैं और अब जल भरा जा रहा है। उस जल से आप सबकी ओर से जलाभिषेक होगा भगवान महादेव का। तो एक बार जयकारे के साथ हम भी भागीदार बन जाते हैं ताकि हमारे नाम का जल भी। और नरेंद्र मोदी जी, और सुनिए, मोदी जी वहां से हाथ हिलाकर सबका अभिवादन कर रहे हैं, आप भी एक बार अभिवादन कर दीजिए। तो ये वो तमाम तस्वीरें हैं। मैं यहाँ पर वाकई बहुत हर हर महादेव के जयकारों से आज पूरा बनारस गूंजा हुआ है और ये उत्साह देखते ही बनता है। जितनी तस्वीरें आपने आज तक देखी होंगी, अभी तक देखी होंगी, वो अपने आप में ये बयां करने के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगा ली है, यानी गंगा को अपना समर्पण दे दिया है। और इस डुबकी में यानी तमाम देश के लोगों की ओर से वो डुबकी लगी है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, अपनी इस डुबकी से हर हर गंगे हो गए हैं और तमाम लोगों की ओर से डुबकी लगाई गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच गए हैं और ललिता घाट पर उन्होंने डुबकी भी लगा ली है। ये डुबकी आस्था की डुबकी है, ये डुबकी उम्मीदों की डुबकी है। और इस डुबकी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य देव को जल अर्घ के तौर पर दिया है और अब भगवान भोलेनाथ का, माँ गंगा का ध्यान कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और सही मायनों में यही एक विश्वास है, यही तो आस्था की नगरी है, यही तो संगम की नगरी है, जहां पर न सिर्फ सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक जो तमाम विचारधाराएं हैं उनका मिलन देखने को मिल रहा है। और आज देखने को मिल रही हैं वो तमाम तस्वीरें भी जो क्या बदलाव काशी में लेकर आई हैं उसको सार्थक कर रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है 13 तारीख से लेकर 23 तारीख तक कई दौरे उनके होने हैं, 3 बार वो यहाँ पहुंचेंगे और दो दिन का ये दो दिवसीय उनका दौरा है। आज और कल वो काशी के नाम करेंगे। और लोग भी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है और बातें भी दमदार हैं और विकास भी दमदार है। काशिता हिम काशे, काशी काशी सर्व प्रकाशिका, शास्त्रों में कहा गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश और दुनिया की नजरें आज काशी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं विश्व के नाथ काशी विश्वनाथ के मंदिर का लोकार्पण करने के लिए और अपने आप में भव्य तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं। ललिता घाट पर आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी कांवड़िए के रूप में नजर आए। उन्होंने गंगा स्नान किया, डुबकी लगाई, भगवान सूर्य को अर्घ दिया और बढ़ चले वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ओर। भव्य तस्वीरें आ रही हैं, एक एक लम्हा कैद करने लायक है। जिस तरह की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी सहयोगी खुशबू लगातार काशी से जुड़ी हुई हैं। खुशबू, बम बम बोल रही है काशी आज? बिल्कुल बोल रही है, बम बम और महादेव के जयकारे यहाँ लगे हुए हैं। और एक बात, तो ये कलेवर आपने देखा, ये तेवर आपने देखा, ये लोगों के बीच का उत्साह आपने देखा। और उत्साह इसलिए भी है, पहले तो ये काशी की कशिश है और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है ललिता घाट में। और पूरे देशवासियों की ओर से ये डुबकी लगाई गई है क्योंकि बनारस के लोगों के लिए ही नहीं, आज का दिन उत्साह से भरा हुआ है। ये महोत्सव है पूरी दुनिया के लोगों के लिए जिनकी निगाहें काशी पट्टी की रहती हैं क्योंकि मोक्ष की नगरी है। लोग यहाँ एक बार नहीं बार बार आना चाहते हैं। और मैं शहर के बारे में इससे बेहतर मैंने ना कुछ सुना और ना मैं समझ पाई कि जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ। सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, यूं तो मैं मोक्ष की नगरी हूँ, पर जिंदा शहर बनारस हूँ। यही जादू है बनारस का, जहाँ जीने के लिए लोग आते हैं, जहाँ मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी लोग आते हैं। और ये जादू देखिए। वरुण, हमारे पास समय है तो मैं यहाँ पर हमारे बीच में है महादेव के बारे में, भोलेनाथ के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तमाम लोगों की राय जानी। जी, कुछ भजन आप गुनगुनाना चाहे? अगर ब्रेक है तो हम समय, मैं बाद में इस पर जा सकती हूँ, लेकिन ये तस्वीरें हैं बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जी चलिए, मैं काशी विश्वनाथ बाबा जी के पर एक भजन सुनाना चाहता हूँ। बोलिए। मानपुर ना भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, मानपुर ना भैरव बाबा रहा न कोई बाकी,
बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला। भोला के दर्शन करके सब झूमे और सन्यासी। हर हर महादेव। तो ये देखिए आज वरुण जी वरुण खुशबू आज लौटेंगे पूरा आपके पास लौटेंगे। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, खाक जहां की पारस है, ऐसा शहर बनारस है। और बनारस की अद्भुत तस्वीरें, विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। सदियों बाद वो लम्हा आया है जब जीर्णोद्धार हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर का। अहिल्याबाई होलकर के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई तस्वीर देश और दुनिया के सामने काशी विश्वनाथ मंदिर के रख रहे हैं। मोक्ष की नगरी काशी, बाबा विश्वनाथ की धरती काशी, काशी का विहंगम दृश्य आपके सामने, पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललिता घाट पर स्नान किया और अब से कुछ देर बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। उससे ठीक पहले पूजा अर्चना का जो 20 मिनट का कार्यक्रम है वो चलेगा और उसके बाद लोकार्पण और फिर साधु संतों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। किस तरीके का दृश्य वहां पर बना हुआ है, हमारी सहयोगी खुशबू वहां से मौजूद हैं, वो पल पल की अपडेट दे रही हैं। लोगों का उत्साह वहां देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। खुशबू। वरुण, मैं जरूर कहूंगी यहाँ बाबा विश्वनाथ का दरबार है, माँ गंगा की जय जयकार है और अध्यात्म की नगरी बनारस को देखा तो यही लगा जीवन का यही सार है। तो बनारस के लोगों के बीच मैं मौजूद हूँ और इन सबको जब इन लोगों को देखती हूँ तो लगता है क्या चाहिए जीवन में, हंसी चाहिए, खुशी चाहिए और जीने का मतलब चाहिए। सब कुछ यही है बनारस में, जिंदगी भी है, मोक्ष भी है और इसीलिए ये बहुत ही अद्भुत शहर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी सर। जी, ऐसा है कि पूरे बनारस में 5-10 किलोमीटर में 10 प्रोजेक्ट पे काम बहुत बढ़िया सा चल रहा है। यहाँ सबको मालूम है, यहाँ सपा वाले कांग्रेस वाले खाली गुमराह कर रहे हैं सबको। गुमराह से कोई भटकेगा नहीं और जो भी है सबके सामने है। जब चुनाव होगा तो खुद से सबको मालूम हो जाएगा कि इसका पालन क्या होगा। चलिए, तो लोगों का साफ तौर पर कहना है, विपक्षी लोग सिर्फ बात करते हैं, काम सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं। क्या कहेंगे मैडम आप? हेलो, हम तो कहेंगे कि हाँ, काशी की महिमा 4 वेद 6 7 18 पुराणों में कही गई है और उस चीज को बहुत सारे नेता आए और चले गए, लेकिन मोदी और योगी जी को नमन करती हूँ कि उन्होंने पहचाना यहाँ की संस्कृति को और इसमें और इसको अच्छा बनाया इसको बाबा विश्वनाथ। एक बाबा जी भी हैं। क्वेश्चन तो आप, सवाल ये है, परिवर्तन को कैसा महसूस कर रहे हैं? आज के दिन के लिए कितने उत्साहित हैं? भविष्य आज ऐसा परिवर्तन हुआ कि भविष्य में न हुआ था और न होगा। ये हर हर मोदी, हर हर योगी। क्या बात है, तो न भूत हो न भविष्य थी, लोगों का ये कहना है। मोदी मोदी, हर हर मोदी। इन्होंने जो किया है न भविष्य में हुआ है न होगा। क्या बात है। तो चलिए, दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक तस्वीर है साथ में बाबा काशी विश्वनाथ का वो अद्भुत धाम है और इस पर जो स्वर्ण मंडित जो गुंबद देख रहे हैं, जो शिखर देख रहे हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने महाभारत और उपनिषदों में जिस काशी का वर्णन है, उस काशी की दिव्य और विहंगम दृश्यों के साथ सुसज्जित तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चन करेंगे और उसके साथ ही लोकार्पण होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, आस्था के कॉरिडोर का। और जिस तरीके से तमाम जो परंपराएं थी, जो उस वक्त के प्राचीन मंदिर थे, उनका संरक्षण किया गया, वो भी अपने आप में अद्भुत रहा है। खुशबू हमारे साथ जुड़ी हुई है। खुशबू, एक बात जो बड़ी दिलचस्प रही कि इतने बड़े कॉरिडोर के निर्माण के वक्त में जो तमाम पुराने मंदिर थे, जो काशी का इतिहास था, उसका संरक्षण भी किया गया।
जी बिल्कुल वरुण, संरक्षण भी किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 52,000 वर्ग फुट का एरिया मंदिर प्रांगण में शामिल किया गया है, जो रास्तों का चौड़ीकरण किया गया है, जो उनको खूबसूरत तरीके से एक नया स्वरूप दिया गया है, यहाँ के लोग बड़े खुश हैं क्योंकि जिनकी जमीन ली गई थी या जिनका घर उसमें शामिल किया गया था उनको मुंह मांगा मुआवजा, खासतौर पर लोगों ने कहा कि जो उन्होंने मांगा उतना मुआवजा सरकार की तरफ से दिया गया। और साथ साथ उन्होंने ये भी लाइन कोट की कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी जो जमीन है वो काम आ रही है भगवान महादेव के मंदिर प्रांगण में शामिल करने के लिए। तो ये देखिए कितना सरल भाव है उनका और क्या आस्था है, क्या विश्वास है कि लोगों ने जरा भी नहीं सोचा अपनी जमीन भगवान महादेव के नाम करने के लिए। तो तमाम चीजें चाहे सरकारी लिहाज से सोचे, धार्मिक लिहाज से सोचे, लोगों में खुशी का माहौल है। हमारे साथ बनारस के ही कुछ लोग यहाँ पर हैं। सर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब मंदिर का पूरा चौड़ीकरण किया गया है, नवनिर्माण किया गया है, जमीनें ली गई है लोगों की, तो किस तरह से देख रहे हैं? हमारी भी मकान रही तो हमने जो है कॉरिडोर का निर्माण जब हुआ है तो हमने कहा कि बाबा विश्वनाथ का अगर परिक्षेत्र अगर बढ़ जाए तो हमको खुशी होगा। और आज नरेंद्र मोदी जी ऐसे शख्स हैं जो इन्होंने ऐसा काम किया, योगी जी ने काम किया और हमारे मोदी जी और योगी जी बराबर जो है रहे, जिससे कि हम लोग का काशी का विकास का, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान का। सड़क का निर्माण देख लीजिए, कौन ऐसा चीज है, अभी हमारे काशी में 90 वार्ड रहा, 90 वार्ड जो है कोई पूछने वाला नहीं रहा, लेकिन हमारे मोदी जी ने जो है 90 वार्ड को इतना बढ़िया बना दिया कि कहने की बात है। सड़क का हाल देख लीजिए उसी तरह है। उससे भी ज्यादा एक बहुत जरूरी बात वरुण मैं यहाँ बताना चाहूंगी, मैं जिस जगह खड़ी हूँ ये शहर का मुख्य चौराहा गदौलिया चौक कहा जाता है। लोगों का कहना ये है कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ अगर हम देखेंगे ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और इसके ऊपर जस्ट एक जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये मल्टी फ्लोर पार्किंग बना दिया गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ कूड़ा घर हुआ करता था, जब लोग इस चौराहे से गुजरते थे तो नाक मुंह सिकोड़ कर निकलते थे क्योंकि यहाँ बहुत बदबू थी, बहुत गंदगी थी। लेकिन अब उस जगह को देखिए किस तरह से सरकार ने खूबसूरत एक बिल्डिंग में परिवर्तित किया है। साथ ही साथ जहां उस बदबू से, गंदगी से, कूड़ेदान से छुटकारा मिला, वहीं मल्टी फ्लोर पार्किंग से शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था कह ले या जहां तहां जो ट्रैफिक रहते थे उससे भी मुक्ति मिली है। तो कुल मिलाकर बनारस के लोगों में शांति का और कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुखद एहसास है। जी जी बिल्कुल। लोगों से हम ये भी जानना चाहेंगे कि 491 वर्ष बाद राम मंदिर निर्माण और 286 वर्ष बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार, ये किस तरह की भावना है लोगों में? अब आप ये बताइए मैडम, आप तो कहाँ से आई हैं? वैसे तो मैं बॉम्बे से हूँ। अच्छा। तो बनारस इज ऑलवेज द ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे ये बताइए, ये जो बड़ा आप आती रहती हैं तो ये मंदिर का जो निर्माण बड़े समय के बाद अब एक आपको मिल रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। वी आर वेरी थैंकफुल टू मोदी जी एंड विश आगे कमिंग ईयर शुड बी ऑल ओके। वी आर वेरी थैंकफुल टू मोदी जी फॉर हमारे साथ सर है। सर ये जो एक भव्य और दिव्य आज महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है, कॉरिडोर समर्पित हो रहा है, आस्था के लिहाज से कैसे देख रहे हैं? मोदी जी, योगी जी का इतना बड़ा योगदान रहा है देश काशी वासियों के लिए, तो यो असंभव नहीं, बहुत इतना खुशी है सबके मन में और इतना सब लोग हल्लास से रह रहे हैं। और जिन्होंने भी अपने मकान दिए हैं, हम लोग को भी बहुत खुशी, हम लोग भी उसके पास में रहते हैं, माँ गंगा के पास में और बाबा विश्वनाथ के बगल में, तो बहुत खुशी है। चीज सदुपयोग हुआ है, इसका कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। इतनी साफ सफाई, इतना अच्छा उन्होंने व्यवस्था किया है। योगी जी हर 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन पर बराबर आते रहे हैं और देखते रहे हैं, और मोदी जी भी, और मोदी जी आए, आज इसका लोकार्पण कर रहे हैं। ये बहुत ही हम लोग देश, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी चीजें है। बिल्कुल, ये गौरव का क्षण है पूरे देश के लिए। और सर ये बताइए, जहां संस्कृति का संरक्षण हुआ है, जहां जो प्राचीनतम चीजें उनका संरक्षण हुआ है, आस्था का भी संरक्षण हुआ है, अध्यात्म का भी संरक्षण हो रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, मोदी जी ने सबका रक्षा किया जी, और बनारस के लिए खास करके तो मोदी जी ने बहुत कुछ किया। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो बढ़ चला है आगे, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ओर बढ़ते हुए। और ये कॉरिडोर के भीतर की तस्वीरें आप देखिए, ये जो मुख्य मंदिर है 1780 में इसका जीर्णोद्धार करवाया था महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, और जो आप ऊपर स्वर्ण मंडित शिखर देख रहे हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में इनको स्वर्ण मंडित कराया था। और ये कॉरिडोर की जगह देखिए, अब बहुत बड़ी संख्या में लोग
यहाँ पर एक साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं। यानी महाशिवरात्रि और सोमवार को जो भीड़ लगती थी, जो संकरी गलियां थी, जो रास्ते छोटे थे, अब वो परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई है। भव्य काशी, दिव्य काशी का ये नजारा आपके सामने है और ये कॉरिडोर का रास्ता है, क्योंकि जैसा उस वक्त पुराणों में कहा गया था कि सीधा बाबा विश्वनाथ के मंदिर से गंगा मां के दर्शन होते थे, लोग वहां से जल भरकर बाबा विश्वनाथ को अर्पित करते थे, लेकिन उसके बाद मकान बनते गए, बिल्डिंग बनती गई, गलियां सकरी होती गई और फिर वो व्यवस्था नहीं रही। लेकिन 286 वर्ष बाद फिर उसी परिस्थिति को वहां पर तैयार किया गया है और प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि निर्माण ऐसा होना चाहिए कि देखकर मन प्रफुल्लित हो जाए और वो तस्वीर इस वक्त दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में, वो प्रवेश करने वाले हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गंगा में स्नान करने के बाद, गंगा में डुबकी लगाने के बाद, सूर्य पूजन करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अब अपने हाथ में गंगा जल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। विश्व के नाथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ चले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव है, क्योंकि जब इस कॉरिडोर का निर्माण होना था तो बहुत सारी अड़चनें थी, लेकिन तमाम अड़चनें दूर हुई, बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन तमाम अवरोधों को पार करते हुए अब आगे बढ़ चले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो पुरोहित हैं, जो महंत हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, मंत्रोच्चार के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत, और प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया है अब आस्था के इस भव्य कॉरिडोर में।